तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्रैकडाउन 2 के लिए। 1 को काफ़ी एप्रिसिएशन मिला था एंड नाउ अब हम 2 पर आ गए हैं। तो बताइए, दो खूबसूरत हसीनाएं यहाँ पर हैं, तो बताइए कि क्या कुछ आप लोग अपने जलवे दिखाने वाली हैं, क्या कुछ आप लोग अपने नखरे दिखाने वाले हैं, या फिर आप लोगों के क्या कुछ अंदाज में आप लोग आने वाले हैं क्रैकडाउन 2 में, या फिर कुछ क्रैक होने वाला है या डाउन होने वाला, आई डोंट नो, आप लोग बताने वाले हैं। क्रैकडाउन 1 में जिन्होंने जलवे दिखाए थे उनसे पहले पूछते हैं, क्योंकि क्रैकडाउन 1 मैंने देखी थी सीरीज और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो दो इतनी सुंदर लड़कियां इतना अच्छा एक्शन कर रही थी, वालुषा और श्रेया, बहुत सरप्राइज किया था उन्होंने पूरे शो में। तो उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है 2 तक आने में। बिल्कुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई सर्वाइव्ड 1। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लास्ट सीन जो था इन सीजन 1 where everyone is shooting at me, everybody just wants to have me dead. So I am just grateful to Apurva sir to keep me and I survive and I don't die. So I had a great season 1, and that the response was tremendous, especially for my character. Such a great character that I got to play. Action that it's a genre that I've always wanted to explore. So of course, and then season 2 we've got a lot of machinery. There is of course hand to hand combat, magar yes, of course, AK-47 se leke pistol, pistol tak we have used all machines in this, and it was great to get Sonali, so cool, that's her pet name. So it was so great to get so cool to our season 2. It was great working with her, completely down to earth, and as you before this she was massaging my back. Oh wow. And she's yes, and ये क्वालिटी भी आती है आपको? ग्रेट, अच्छा लगा मुझे सुन के। मेरी कोस्टार है तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और उन्होंने जितना भी खून खराबा दिखाया है सीजन 2 में, लेकिन वी आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड वी आर सपोज टू बी टेक्निकली अवेयर। तो जो भी फाइट सीक्वेंसेस हुए हैं उसमें वालुषा ने बहुत ख्याल रखा है अपने कोस्टार्स का। तो बात तो बनती है ना, आई हैव टू केयर फॉर हर। मतलब दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज आई एम telling you the truth. All the actors on this show, we are getting to know each other. Some of them I'm working for the first time, and it was lovely knowing them. Thanks to Apurva, our director अपूर्वा लाखिया, उन्होंने इतना अच्छा ensemble कलेक्ट किया है इस सीज़न 2 में, कि एक छोटा सा एक्टर हो या कोई बड़ा किरदार कर रहा हो, सबके लिए उन्होंने इतने अच्छे गाइडलाइंस रखे थे। आप जब देखोगे शो तो आपको पता चलेगा कि इतने छोटे रोल में भी ये बंदा करेक्ट है और कोई नहीं हो सकता था। आपको सेम फीलिंग आएगी जब आप देखोगे अवंतिका श्रॉफ, मेरा कैरेक्टर, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर स्केच बनाए हैं, हमें पेश किया है, सब लोग हम बड़े ह्यूमन हैं। ऐसा नहीं है किसी एक एम्बिशन को लेकर बिल्कुल ही अवास्तव चीज़ें दिखा रहे हैं। हम बड़े ह्यूमन हैं, हमारे सपने भी बड़े ह्यूमन हैं, और कुछ लोग गलत राह पे हैं, कुछ लोग सही राह पे हैं, और कुछ लोग अपनी राह ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा मतलब मज़ा आया था, ऐसा तो कह नहीं सकते थे, लेकिन सरवाइव होना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो हर एक को अपने कैरेक्टर में, अपनी जर्नी में और सीज़न में सर्वाइव होना था। हमने कोशिश की है, और अब ऑडियंस के ऊपर है हमें स्वीकारना। हमें बिल्कुल अश्योरेंस है कि आप अच्छे से देखोगे। 25 मई से पहला एपिसोड आ रहा है, तो आप ज़रूर देखिए। अच्छा, 2 ब्यूटीफुल लेडी अगर एक गलत रास्ते पर जाने वाले इंसान के सामने आए, उसे प्यार से समझाए, तो आई थिंक वो बहुत इजी सही रास्ते पे आ सकते हैं ना। See, that is not my character. Garima Kalra is unforgiving. She is ruthless, and she does not care about what you think and what you feel. She's on a mission, and that is her focus is just there. So I'm not quite sure. You want to answer that? अवंतिका श्रॉफ तो पूरी कोशिश करती है। अवंतिका श्रॉफ फंसी हुई है, वो कोशिश करती है,
उसके प्रिंसिपल्स एकदम जगह पे हैं, लेकिन वो कोशिश करती है कि लोग अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट रखें, प्यार रखें अपने काम के प्रति। तो उसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है ये मैं रिवील नहीं कर सकती। बिल्कुल कामयाब होगी। चलिए, मुझे आपका किरदार तो समझ में आ गया, आप क्या करने वाली हैं क्रैकडाउन 2 में। नाउ आप बताइए कि लाइक तकरीबन कितने टाइप्स के गन चला लिया है आपने एंड कितनी ट्रेनिंग हो गई आपकी गन चलाने की? जैसे कि आपने बताया AK-47 और Yeah, there was an AK. There were AK-47s. There were pistols. There were 22s. There were so many guns and weapons that we could just pick. So Apurva was just like, whatever suits your personality, whatever you feel like firing off, just pick that weapon. So of course we had weapons training, how to hold, how to aim, how, we did have that training as well. But I think secretly in my last life, I think I really was, all like maybe. क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आपको देखा था क्रैकडाउन 1 में एंड नाउ आप इसमें देख रहे हैं। आपकी और भी एक सीरीज आई थी, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे भी ऐसे गन वन ऐसे इस तरह के किरदार अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है, लाइक आप ऐसे किसी को मार के गिरा देना, ऐसे मज़ा तो डेफिनेटली आता है, बट आई डोंट नो वेदर इट्स बिकम इजी, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन टू एक्सप्लोर कैरेक्टर्स लाइक दीज, एंड विथ मी फॉर मी I love the work that I do, and I'm eager to get onto set, and I'm eager to create with my directors and my producers. So I feel like it's a blessing. So any character that comes my way, I give it 100%. But yes, a character such as Garima is exciting because she's not only expressive in what she's saying and in her nuances, she's also expressive with her body language. And that's something that I've not been able to do with my other characters. सुपर। आप बताइए कि इस बार आप किस अंदाज में दिखाई देने वाली हैं? हालांकि आपने थोड़ा बहुत रिवील किया, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और बताइए किस अंदाज में दिखाई देने वाली है सोनाली जी हमें। तो एक ऐसी रॉ चीफ है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, साड़ी पहन के आती है सामने, लेकिन लेकिन जैसे वालुषा ने बताया कि वो काफ़ी गन्स ट्राई आउट कर पाई थी, मैं काफ़ी लव्स ट्राई आउट कर पाई थी, काफ़ी ऐसे अथॉरिटी बिल्कुल, और जो लाइनें मेरे लिए लिखी गई हैं वो किसी भी गन से कम नहीं है। वो जो शूट करती है वो सुनने के बाद हिल जाते हैं लोग और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो ऐसे किसी की शार्प ज़बान होती है तो मज़ा आता है उस कैरेक्टर को देखने में। तो बहुत एटीट्यूड है और प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर है, तो ऐसी अवंतिका निभाने में मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि कभी कभी एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मन में बहुत आता है लेकिन सामने वाले को बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, करेक्ट, सोचते हैं कि इसे मैं क्यों बोलूं। बिल्कुल, हम माइंडफुल होते हैं, थोड़े पोलाइट होते हैं, तो गुस्सा मन में ही रखते हैं। अवंतिका अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्डर्स इतने सही तरीके से पहुंचाती है कि कतराएगा कोई भी मेरे सामने आने के लिए अगली बार। तो अवंतिका का जो अंदाज है वो अगर वलुषा जी के सामने कुछ दिखाना चाहेंगे आप, ऐसे कुछ भी, ऐसे एक डायलॉग के साथ जो ऐसे घायल हो जाए, ऐसे कुछ भी, या आप कुछ भी सुना सकते जो आपका फेवरेट लाइन रही हो इस क्रैकडाउन 2 में? ये बहुत ही अच्छी पंच लाइन, एक बहुत अच्छी लाइन थी कि वो किसके लिए, लाइक वलुषा जी के लिए है? नहीं, आई लव वलुषा, उसको मैंने नहीं डांटा लेकिन श्रिया को डांटा है। उसको जिस प्रकार से मैंने बाय बाय बोला है वो लाइन में रिवील नहीं कर सकती, लेकिन जब हम मिलते हैं तब मैं उसको बाय बाय बोलती हूँ। तो वो इतना ह्यूमिलिएटिंग है और मुझे लग रहा था इतनी प्यारी है श्रिया, इतना अच्छा काम किया था सीज़न 1 में, और मिलते ही मैं उसको इंसल्ट करके ये सुना रही हूँ। लेकिन वो तो दिल की बात है, हम कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया था बोलने में। सुपर। तो चलिए, स्ट्रीमिंग होने वाला है जियो सिनेमा पर इस बार, तो आप डेट के साथ में, मुझे पता है डेट क्या है, लेकिन ऑडियंस को डेट के सामने साथ में आपको बताना। 25 मई को
25 मई को क्रैकडाउन सीज़न 2 के एपिसोड्स, पहले 2 एपिसोड्स आ रहे हैं, उसके बाद एक आएगा, उसके बाद और 2 आएंगे, और आई थिंक जून फर्स्ट वीक से पूरा शो आपके सामने रहेगा, फ्री रहेगा, तो आप ज़रूर देखिए। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार है। लोग ऐसे घायल होते रहेंगे, पहले एक देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। हाँ जी। Yeah, so just as Sonali said, it releases on the 25th of May on Jio Cinema. It is free. Everyone who watched Crackdown 1 has really loved it. So we're hoping that you come and watch Crackdown Season 2 with as much enthusiasm and love as you gave Season 1. We released 2 episodes on the 25th and then subsequently 1 episode every day. So yeah, it's going to be, exciting, and I'm sure that you guys would love all the work that we've put in. Super. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And good luck. गाना इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है आपको गाने में, निमृत क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे वेल कुछ तो कहो। इट इज़ ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिस्पांस देखकर। टीज़र पे भी रिस्पांस इतना अच्छा आया तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, और अब गाने के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस हो रहा है तो वन कैन ओनली से थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे। रोहित एंड मी वी बोथ वर वेरी एक्साइटेड, काफ़ी एग्जैक्टली। आई थिंक हम दोनों का इस वीडियो में आना like he said काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। सो या आई जस्ट होप कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता रहे। गाने में बहुत ज़्यादा एक इमोशन है, एक्टिंग है, बहुत अलग गाना है। यूजुअली हम जब गाने देखते हैं इट्स वेरी रूटीन, इसमें बहुत हर चीज़ एक स्पेशल है। गाना आइकॉनिक है, उसको रिक्रिएट रिविजिट किया है बहुत ब्यूटीफुली। श्रेया घोषाल जी की आवाज़ है, राहुल मोहसिन का म्यूज़िक है जी, कुणाल वर्मा के लिरिक्स है। इट्स सच अ बिग मैसिव प्रोजेक्ट। तो आप दोनों इसके बारे में क्या कहेंगे? इट्स अ ड्रीम डेब्यू। या ये सॉन्ग जैसे जो इससे पहले वाला सॉन्ग है जिसमें मिथुन जी ने काम किया है, सो उसका जो था एक ही जो वर्ड है वो लिया है इस सॉन्ग में, और वो मैंने पहले सुना था बट इतना गौर से नहीं सुना था। जब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग मैं करने वाला हूँ तो तब मैंने वो सॉन्ग पहले सबसे सुना जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। देन उसके बाद फिर मैंने ये सॉन्ग सुना, और जब मैंने घर वालों को सुनाया जो भी थे तो उन्होंने भी पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। तो देन अंदर कुछ ऐसे कुछ कनेक्ट भी कर रहा था, सो दैट्स वाई फिर अच्छा भी लगा। फिर निमृत को भी जब हम मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग में तो तब निमृत और मेरे में बात हो चुकी थी कि ये बहुत इसने मुझे बोला कि रोहित ये कर, इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी लोगों के लिए भी, तो इसने बोला और रेडी हो गई। That's very sweet. Thank you. So जैसा कि आपने कहा it's such a legendary song in itself. And in general अगर मैं on paper देखूँ तो with Javed Mohsin, Vishal Mishra and Shreya Ghoshal, I think the project in itself is so exciting. और ऐसा नहीं है कि opportunities एक म्यूज़िक वीडियो का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले, पर आई थिंक दिस इज़ द वन दैट क्लिक्ड सो राइटली, क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है विच इज़ सो लेजेंडरी इन इट सेल्फ, तो आई थिंक दैट वॉज द एक्साइटिंग फैक्टर, एंड द फैक्ट दैट there was someone like Rohit who is getting on board with this, and like we said it was so unexpected. I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं, he has a world of his own, I have a world of my own, and just to bring that together, I think that was what was special, and इसलिए I'm just very excited कि हमने ये किया, and fingers crossed अच्छा चल रहा है, and I hope कि ऐसे ही आगे अच्छा रिस्पॉन्स है। गाने की शुरुआत से अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, एक प्रॉमिस ये करते हैं एंड गाने के अंत में वो प्रॉमिस पूरा करते हैं जी। तो रोहित आपसे जानना चाहूँगा कि हम आज जो टीनेजर्स की जनरेशन में रहते हैं, जो प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उसके लिए ये गाना कितना परफेक्ट होने वाला है? परफेक्ट होगा। आई नो कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया, थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार। आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन, क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी ऐप पे नहीं रही हूँ, बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को
कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है, और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है. एंड आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट लव इज. कि हाँ प्यार क्या है. रोहित, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब आप तो हर अपने वीडियो में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लास्ट में देखा मैंने कि 7 फेरे आप इधर उठाकर ले रहे हैं, वो स्ट्रगल के बारे में क्या बताना चाहिए? नहीं, वो स्ट्रगल नहीं था, इतना कुछ नहीं था, वो नॉर्मल, मतलब बचपन से आदत है चीज़ें उठाने की. पहले उठा चुके हैं. बहुत कुछ उठाया. बिग बॉस के बाद ये पहला गाना है, जी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यस. किस तरह से प्लानिंग की, क्योंकि जिस तरह हाइप था आपका बिग बॉस में, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, Right. तो डिसाइड किया था कि मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो पहला प्रोजेक्ट है, काफ़ी सीरियस नोट पे करना रहेगा, कि कुछ ऐसा था, अगर आप बताना. सी ऐसा कोई ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि सीरियस नोट चाहिए या क्या नोट चाहिए, बट आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स कि मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहता है. एंड मेरे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एज एन एक्टर मुझे क्या कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है. जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आई फेल्ट दैट देयर वाज स्कोप ऑफ मी परफॉर्मिंग एज एन एक्टर. एंड ऑल्सो आई थिंक मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत जाती हूँ. तो लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे गाने मैंने जेन्युइनली सुने बिग बॉस के बाद. आई थिंक एवरीबडी वांट्स कि म्यूजिक वीडियो लाइक यू सेड, बट आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट कि मुझे क्या करना है या किस तरह के प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, ताकि एक्चुअली में आई कैन ऑल्सो फील कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन, विच आई फील हैपेंड विद दिस. तो आई थिंक पेशेंस इज़ द की, और वो पेशेंस ऑफ कोर्स रंग लाई है. निमृत, मैं बात करूँ बिग बॉस की, मैं बात करूँ जिस तरह जर्नी में हमने देखा था, जो अपने स्टैंड लिए थे, उससे कई हद तक हमें ऐसा लगता है कि अब यू आर मोर मैच्योर इन लव. तो जो सेकंड रहता है, सेकंड चांस, तो अब जो सेकंड चांस पे लव का डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए? ऑनेस्टली कहूँ तो आई थिंक मेरी मेच्योरिटी प्यार में हमेशा ज़्यादा ही रही है. इसमें बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है. आई एम समवन, और प्यार का मतलब सिर्फ ऑब्वियसली इट्स नॉट विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, बट आई थिंक प्यार आपकी फैमिली की तरफ, आपके आपके वर्क में, वर्क फ्रंट में आपकी टीम के प्रति, आपके कॉलीग्स के प्रति. आई हैव बीन वेरी सीरियस. बहुत कम लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में हैं, पर जो भी हैं उनके साथ मैं 200% खड़ी रहती हूँ. So I think that maturity has always somehow been there. रोहित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डे 1 से आपकी मॉम ने मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करा, आपने भी अपनी मॉम को हमेशा माना, तो इस बार ये सॉन्ग देखकर आपकी मॉम का क्या रिएक्शन है? क्या वही मॉम बहुत खुश. कल रात को मुझे मम्मी का कॉल आया, बोलते सुबह 6 बजे तक सॉन्ग आ जाएगा ना. क्योंकि मैंने आने से पहले बताया नहीं था मॉम एंड दीदी, उनको ऐसा बोला था कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए. और मम्मी को ये सॉन्ग पहले से बहुत पसंद है. तो जब पता चला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा हूँ तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी, और दीदी भी. और जब पता चला कि निमृत भी ये सॉन्ग में, तो वो पहले से निमृत को जानते हैं, मम्मी और दीदी, मतलब मैं भी जानता हूँ. जब बिग बॉस के टाइम पे तो मम्मी और दीदी खुश हो गए थे कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा हूँ. तो बहुत स्पेशल है मम्मी के लिए ये, जो है आज तक का. आपका और निमृत का बहुत स्टार्स बहुत कंफर्टेबल रहे. जयपुर में बहुत सिवियर कंडीशंस में आप लोगों ने शूट किया, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. तो निमृत के लिए एज ए को स्टार क्या कहेंगे आप? निमृत जो आपने बोला प्रॉमिस वाला जो सीन है, उसमें मुझे निमृत ने बहुत सपोर्ट किया है. जबकि मतलब मुझे निमृत की आंखों में डाल के बोलना था, जो मेरे से नहीं हो रहा था. क्योंकि हम मिले, बाकी हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बहुत हो गए थे, बात बहुत करते थे, बात से ज़्यादा हमारी मजाक मस्ती बहुत चलती थी. बट जो पहला वाला सीन हुआ है प्रॉमिस वाला, अगर निमृत मुझे फोर्स नहीं करती उसमें, तो मैं वो परफेक्ट नहीं कर पाता. How sweet है, थैंक यू. निमृत, बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी शुरू होने वाला है. अर्चना और शिव हो चुका है गाइस, हो चुका है. Yes. हो चुका है. आप अगर कुछ बताना मैं विश भी दे चुकी हूँ सबको. नहीं, आप नहीं दिख रहे हो उस हाँ, मैं क्यों दिखूंगी? क्योंकि किस में नहीं दिख रही? वो खतरों के खिलाड़ी करते. बिकॉज आई फील कि आई डोंट थिंक दैट, आई मीन बहुत अच्छा शो है ऑफ कोर्स, बट आई डोंट थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट. इसलिए आई चूज नॉट टू डू इट. अब रियलिटी शो की तरफ किस तरह रुख करने वाले हो आप? मेरा हर चीज़ लाइफ में एक एक बहुत अच्छी लगती है मुझे. एक चीज़ टिक, दूसरी चीज़ टिक. रियलिटी टिक हो चुका है मेरा. बस मेरा कोटा पूरा हो चुका है रियलिटी. आपको रियलिटी शो में दिखोगे या नहीं दिखोगे? आई डोंट थिंक फॉर एनी टाइम सून. नॉट, आई डोंट सी माई सेल्फ. नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई मेमोरी गाने की
अपने साथ हमेशा कैरी करेंगे? यू नो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग, बहुत बड़ा गाना है ये। यू नो समथिंग दैट यू वुड वांट टू टॉक अबाउट, मैं आपसे और रोहित दोनों से जानना चाहूँगी। आई थिंक जो एक अच्छी मेमोरी फॉर मी लाइक यू सेड वो ये होगी, सो हमारा डे 2 था शूट का जोधपुर में, एंड वी हैड टू शूट एट द डेजर्ट, एंड यू नो देयर वाज दिस एंटायर सनराइज सीक्वेंस, एंड हम लोग लिटरली रात को इतनी हम सोए नहीं थे बेसिकली, 2 घंटे ही सोए थे हम लोग। हाँ, लेकिन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट वी बोथ हैड यू नो इस प्रोजेक्ट को अपना मानते हुए, एंड द फैक्ट कि हमें वो शॉट्स चाहिए थे, एंड वी वर सो पम्प्ड, so just that kind of energy on set is one memorable experience, because I think you know it doesn't matter कि क्या आपका एक गाने का शूट है या किसी सीरीज़ का शूट है, it's just about passion। वो एक 10 सेकेंड का रील भी हो सकता है, बट दैट काइंड ऑफ पैशन दैट आई सॉ विद रोहित एंड माई सेल्फ एंड द इंटायर टीम, दैट वॉज कमेंडेबल, यू नो इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू इवन विटनेस। यही जो निमृत जी ने बोला कि हम लोग ने मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे जिगर जी और ध्रुवल जी, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा। लाइक ये सॉन्ग सबके तरीके से बना है, वो भी हमारा सुन रहे थे और हम भी उनका सुन रहे थे, और अंडरस्टैंडिंग थे वो। जो स्ट्रीट वाला था उधर भी बहुत मज़ा आया जब निमृत सोई हुई थी, जब उसका शॉट नहीं था एक्शन सीक्वेंस, फिर वो उस टाइम पे भी बहुत सही लगा। तो ये सब बहुत, एक नहीं कह सकते, बहुत सारी बहुत मेमोरीज सारी है। for sure। गाना इतना आइकॉनिक है, जैसे हमने कहा, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब हम ऐसे बड़ा गाना करते हैं उसका, वो एक यू नो इट्स अ शेल्फ लाइफ सॉन्ग, Of course। कैरी इट फॉर डेकेड्स। I think you know the exciting thing was that in a way you know the song ki ye Gulam mein tha you know, and Mithun ji and Anita ji did this song, Gulzar saab ke lyrics, and then when you have people like you know Javed Mohsin, Shreya Ghoshal, Vishal Mishra, Kunal, everyone has worked so hard on it। तो पहले तो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अपॉर्चुनिटी मिली यू नो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो इस लाइन में हम अपना नाम भी जोड़ सके कि हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं। तो पहले एक्साइटमेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली तब तक नहीं रियलाइज़ हुई थी, बट शूट के बाद स्पेशली आई थिंक टीज़र के रिस्पॉन्स के बाद यू नो इट वॉज सो, then it just felt like okay, this needs to really hopefully I mean it will touch wood it's going well, but हाँ तब थोड़ा सा ऐसे किक इन किया था कि okay need to live up to, वो हमको टीजर से ही पता चल गया, लेकिन रिस्पांस बहुत मतलब yeah। बहुत अच्छा लगा था लोगों को। उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सोचा हाँ, नहीं था उस टाइम ये सोचा था कि पे, कब तक- एक्साइटमेंट ही हाँ। थी, बट या निमृत, एक सवाल मेरा मन में था कि घर के अंदर जब एकता मैम आई थी, उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था जी। कब आने वाला है वो प्रोजेक्ट, और क्या कुछ है उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उनका ही एक रियलिटी शो जो लॉकअप है वो फिर से आने वाला है। जी, जी, क्या जी। उस शो के लिए ऑफर था कि कुछ और ऑफर था? आपको न्यूज़ तो पूरी अच्छे से पता है, अभी आप शो पे कमेंट जानना चाहते हो तो वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे शो के बारे में तो कुछ नहीं पता, एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट इज़ इन प्री प्रोडक्शन स्टेज एंड यू विल नो व्हेन द टाइम इज़ राइट। So this year we are going to see that project. I will tell you as soon as I come to know when they are planning to do this। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों अपने फैंस को जो इतना आपको प्यार ऑलरेडी दे रहे हैं, गाना अभी रिलीज हुआ है, इट्स टच यू नो सच वंडरफुल नंबर। ये जैसे कि हमने बोला कि बहुत स्पेशल है गाना हमारे लिए, और ये हम लोग ने ये सोच के किया कि हम इस पे कुछ अपना 100% से भी ऊपर दे पाए, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है, मतलब गाना बहुत डीप टच करता है आपको। तो फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है दिल से किया है दोनों ने, जो भी आप देख रहे हो, तो आई होप कि ये आपको, आप कहीं ना कहीं ये टच करो और ये आपको देखने में अच्छा लगा। जो हमारी केमिस्ट्री है वो आपको देख के अच्छा लगा होगा। सो प्यार तो बहुत दिखाया आपने सॉन्ग पे, आई होप कि आप ऐसे ही करते रहोगे और लाइक जो ये व्यूज़ है ये और बढ़ते रहे दिन ब दिन, कि आप ये वीडियो एक बार नहीं हर टाइम देखते रहो जब आप अपने पार्टनर को याद करते हो। बस फैंस को यही बोलना चाहूँगी, आई नो कि आप सबने बहुत समय तक वेट किया है, यू नो स्पेशली आफ्टर बिग बॉस, यू नो एवरीवन वाज लाइक कि कब आएगा, क्या हो रहा है, एंड आई जस्ट होप कि उनको ये वेट वर्थ इट लगा हो,
और वो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक रोहित सेड, यू नो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत स्पेशल है इन सो मेनी वेज, दैट आई जस्ट होप दैट इट रिसीव्स द काइंड ऑफ लव इट ट्रूली डिजर्व्स. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay.